हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। तो आज का हमारा 9th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जैसे कि इस यूनिवर्सिटी के लिए हमने लेक्चर स्टार्ट कर रखा है रिसर्च मेथोडोलॉजी में, जिसमें हमने काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च कवर कर लिया। और आज के इस लेक्चर से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च का आज का ये हमारा पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाया है एग्जाम्पल्स के थ्रू, ताकि आपको अच्छे से इजी वे में समझ में आ जाए। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ जैसे कि आप सभी को पता है, आपका पेपर 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जो कि हर एक कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होता है। तो पेपर 1 में आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाएगा। तो पेपर 1 के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं। हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देंगे कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। और हम गारंटी के साथ हमारा कोर्स प्रोवाइड करते हैं आपको, यानी हमारे ही कंटेंट से डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन डिटेल मैं आपको बता दूँ, पेपर 1 के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स दिखने मिलेंगे, जो कि थ्योरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हैं, नोट्स है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ है, जिसको हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। एज वेल एज हम आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले रिवीजन पैकेज में, जो कि आपको पूछे ही जाएंगे। तो ये सारा पेपर 1 का कंटेंट है, जिससे कि आप डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, हमारे कोर्स में हम आपको 100% गारंटी देते हैं पास होने की, यानी हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। तो आपको जल्द से जल्द कोर्स को परचेज करना होगा। परचेज करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे कि स्क्रीन पर नंबर शो हो रखा है, आप यहाँ पर हमें व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हो। फ़ी हाईलाइटेड है, फ़ी भी आप देख सकते हो, काफ़ी कम प्राइस में आपको कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो पेपर 1 के लिए अगेन आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो फॉर पेपर टू का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं विद 100% गारंटी, जिसका आपको कंप्लीट आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करा जाएगा, जिसमें आपको नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के हमारे पास पेपर 2 के भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। सो फॉर पेपर 2 आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च इज। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें कौन से ऑप्शन में करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च गिवन है ये फाइंड आउट करना है। सो लेट्स लुक एट ऑप्शन सी, अ रैंडम अनप्लान्ड प्रोसेस। नो, इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज हमारी रिसर्च रैंडम नहीं होनी चाहिए। हमको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और यू कैन से प्रोसीजर फॉलो करना होता है वाइल परफॉर्मिंग रिसर्च। आपकी रिसर्च जिगजैग मैनर में नहीं होनी चाहिए। सो आपकी रिसर्च एक प्रॉपर स्टेप्स में आपको परफॉर्म करना होता है, और ना ही आपकी रिसर्च अनप्लान्ड होनी चाहिए। आपको एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना होता है, और यू कैन से एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है while doing research. That's why here option C is incorrect. Then we have option B, primarily conducted for purely academic purposes. So here students, again option B is incorrect, because here primarily means mainly. Okay. सो रिसर्च क्या मेनली इसलिए कंडक्ट की जाती है एजुकेशन पर्पस के लिए। नो, इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज आप सिर्फ पीएचडी डिग्री लेने के लिए ही आप रिसर्च करते हो क्या? नहीं, आपने जो भी इंफॉर्मेशन गेन किया है उसी इंफॉर्मेशन को आपको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हुए कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, ना कि बस एजुकेशन लेने के लिए आप रिसर्च करते हो। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन वी हैव ऑप्शन ए, पर्पसफुल सिस्टमैटिक एक्टिविटी. Yes, it is the correct characteristic of research. Purposeful means here the goal of research. ओके, तो रिसर्चर जब भी रिसर्च परफॉर्म करते तो रिसर्चर का यहाँ पर कुछ ना कुछ गोल होता है और एम होता है। जैसे इन अप्लाइड रिसर्च में रिसर्चर का एम होता है कि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में रिसर्चर का एम होता है कि कोई प्रॉब्लम को डिफाइन करे। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर का एम होता है कि कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करे बिटवीन द वेरिएबल्स। मीन्स यहाँ पर रिसर्चर का कुछ ना कुछ गोल होता है while doing research. Then next term is systematic activity. So yes, research हमारी systematic होनी चाहिए, means हमको कुछ steps और you can say कुछ set of
प्रोसीजर फॉलो करना होता है while doing research. सो यहाँ पर रिसर्च में आपको रिसर्च में सिस्टमैटिकनेस होनी चाहिए. That's why here option A is the right answer. So here option is the correct answer. Purposeful systematic activity. Okay, next question. Research is a continuous process of checking and rechecking, evaluating and analyzing and repeating the entire process over and over again. This characteristic of research is called. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च में रिसर्चर प्रोसेस को कंटिन्यूअसली रिपीट करते हैं, डेटा को रीचेक करते हैं, उस डेटा को एनालाइज करते हैं और इंटायर प्रोसेस को रिपीट करते हैं. Okay, so yes, this is the definition of cyclicality. Okay, so yes, the cyclicality word is made up of cycle. Okay, so yes, in cyclicality research start with a problem or end with a problem. Means cyclicality में research आपकी एक problem से start होती है और end भी एक problem पर होती है. So for example, जैसे researcher ने एक medicine develop किया again माइग्रेन. ओके, सो रिसर्चर ने ये देखा यहाँ पर कि जिन लोगों ने मेडिसिन ली तो ये माइग्रेन क्लियर हो गया, उनका हेडेक प्रॉब्लम क्लियर हो गई. देन उन्होंने रिसर्चर ने ये भी देखा कि उनका माइग्रेन तो ठीक हो गया लेकिन उनमें हेयर लॉस की प्रॉब्लम आने लगी. ओके, सो यहाँ पर माइग्रेन एक प्रॉब्लम थी और नेक्स्ट प्रॉब्लम रिसर्चर को क्या आई, हेयर लॉस. मीन्स रिसर्चर ने यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व की विच इज माइग्रेन एंड इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट किया एंड रिसर्चर को अनदर प्रॉब्लम आई विच इज हेयर लॉस. फिर रिसर्चर ने अगेन इस प्रोसेस को रिपीट किया. ओके, दैट्स व्हाई इट इज द डेफिनेशन ऑफ साइक्लिकलिटी. साइक्लिकलिटी में आप कोई प्रोसेस को अगेन एंड अगेन रिपीट करते हो. ओके, देन हियर ऑप्शन बी लॉजिकल. लॉजिकल मीन्स आपकी रिसर्च लॉजिकल होनी चाहिए. मीन्स रिसर्च में हर चीज लॉजिक के बेसिस पर होनी चाहिए. सो इन रिसर्च देयर शुड बी research should be based on proper reasoning. So here option B is not appropriate answer for this question. So here option B is incorrect. Then option C is systematic. Systematic means आप जब भी रिसर्च परफॉर्म करते हैं तो आपको एक सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो करना होता है और यू कैन से सम स्टेप्स और कोई स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है while performing research. Again here option C is not appropriate answer for this question. So here correct option is option A, cyclicality. All right, moving on to the next question. Objectivity in research implies. So students, here objectivity is one of the most important characteristic in research. So here in this question में हमें find out करना है which option is related with objectivity. So here objectivity means रिसर्चर को अपनी रिसर्च को बायस नहीं रखना है. ओके, सो बायस मीन्स रिसर्च में रिसर्च जो होती है रिसर्चर की रिसर्च एरर फ्री होनी चाहिए. ओके, सो लेट्स सी एग्जांपल. जैसे रिसर्चर ने कोई ड्रग डेवलप की अगेंस्ट कैंसर. ओके, सो रिसर्चर ने ये देखा कि ये ड्रग लेने के बाद 98% लोगों में ये कैंसर क्योर हो रहा है, जबकि 2% लोगों जो 2% लोग हैं ये ड्रग लेने के बाद भी उनमें कैंसर क्योर नहीं हो रहा है. सो यहाँ पर रिसर्चर को अपनी रिजल्ट जो आ रहा है मीन्स ये भी मेंशन करना होगा अपने रिसर्च में कि 2% लोग ऐसे हैं जो ये ड्रग लेने के बाद भी क्योर नहीं हो रहे. ओके, मीन्स यहाँ पर रिसर्चर को अपने रिजल्ट को हाइड नहीं करनी चाहिए, अपने प्रेफरेंस को अवॉइड करना चाहिए और यू कैन से जो भी ट्रूथ है जो भी फैक्ट्स है उसको हाइड नहीं करनी चाहिए. एज इट इज रिजल्ट को अपने रिसर्च में मेंशन करना चाहिए. सो यस, ऑब्जेक्टिविटी इज रिलेटेड विद एग्जैक्ट जजमेंट ऑफ ट्रूथ. दैट मीन्स हियर ऑप्शन ए इज द right answer. Then we have option B, replicability. So replicability means repeated. Okay, so रिसर्चर को अपनी रिसर्च रिजल्ट को ऐसे परफॉर्म करना चाहिए कि ताकि दूसरे लोग भी इस रिसर्च को रिपीट कर सके. दैट इज नोन एज replicability. So yes, option B is not related with the not appropriate answer with the question. So here option B is incorrect. Then we have option C, quality of data. So again, quality of data, it is not the appropriate answer for this question. So here again option C is incorrect. So here correct option is option A, exact judgment of truth. Okay, next.
Which term best describes the consistency of a measurement in research? So स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कौन सा टर्म डिस्क्राइब कर रहा है कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट. तो हियर कंसिस्टेंसी मीन्स आप जितनी भी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें आपका जो रिजल्ट है हर बार सेम ही होना चाहिए. ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वेइंग मशीन है. ओके सो वेइंग मशीन पर आपने वेट किया और आपका वेट पहली बार आया 50. देन आपने नेक्स्ट टाइम किया आपका अगेन 50 आया. देन आपने नेक्स्ट टाइम किया आपका अगेन 50 आया. दैट मीन्स ये वेइंग मशीन जो है ये रिलायबल है. मीन्स आप जितने भी बार आप वेट करोगे सो आपका वेट सेम ही आना चाहिए. दैट इज नोन एज रिलायबिलिटी. सो यस reliability here is the right answer, or reliability is a term which describes the consistency of measurement in research. Then here option B scientific. Scientific means जहाँ पर आप research में scientific methods use करते हो. So here option B is not correct answer. Then we have option C logical. लॉजिकल यस रिसर्च हमारी लॉजिकल होनी चाहिए लॉजिक्स पे बेस्ड होनी चाहिए मीन्स हियर रिसर्च में हमारा कुछ ना कुछ लॉजिक के पीछे कुछ रीजन होना चाहिए बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट्स. ओके दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर रिलायबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. What does empirical mean in research? So yes students, here empirical is the another characteristic, or you can say it is the most important characteristic in research. So इस question में हमें find out करना है which is the correct option about empirical in research. Okay, so here option A research based on belief. So yes students, here belief means अंधविश्वास. ओके मीन जो कही सुनी बात है उस पर आप रिसर्च नहीं परफॉर्म कर सकते हो. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देन वी हैव ऑप्शन सी रिसर्च बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स. अगेन हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट बिकॉज इन correlational research, in correlational research we find the relationships between the variables, not in empirical. So here what is empirical? Empirical means जब भी रिसर्चर अपने रिसर्च परफॉर्म करेंगे तो रिसर्चर को अपने ऑब्जर्वेशन और यू कैन से अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर रिसर्च को परफॉर्म करना होता है ना कि किसी की कही सुनी बात पर. ओके दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. रिसर्च बेस्ड ऑन ऑब्जर्व फिनोमेना ऑफ द रिसर्चर. ओके नेक्स्ट. When a research actually measures what it should measure, then we say that research has good. So students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट और रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं और हमारा जो आउटपुट है और यू कैन से जो मेजरमेंट है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू के बराबर है तो ये रिसर्च के कौन से कैरेक्टरिस्टिक से इसका रिलेशन होगा. ओके सो हियर लेट्स सी बाय टेकिंग एन एग्जांपल. एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं. जैसे आपका मान लो एक्चुअल वेट है 60 kgs. ओके और आपने वेइंग मशीन में आपने वेट किया और आपका वेट आ रहा है अगेन 60 kgs. मतलब आपका जो एक्चुअल वेट है और आपने जो वेट किया मशीन में वो भी आपका 60 आ रहा है. दैट मीन्स ये एक्चुअल वेट और आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और यू कैन से जो आपने रिसर्च किया तो आपका रिसर्च करने के बाद भी 60 आ रहा है. सो ये सेम आ रहा है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, और ये मशीन को हम बोलेंगे वैलिड मशीन और इसको हम कहेंगे दिस रिसर्च हैज गुड वैलिडिटी. सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. वेयर एज रिलायबिलिटी मीन्स, सो स्टूडेंट्स रिमेंबर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी में बहुत लिटिल डिफरेंस है. ओके सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. वेयर एज रिलायबिलिटी मीन्स जब आप अगेन एंड अगेन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो आपका सेम ही रिजल्ट आता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका एक्चुअल वेट अगेन 60 kg है मान लो और आपने वेइंग मशीन में आपने वेट किया और आपका आ रहा है 55 kg. अगेन आपने वेट किया आपका आ रहा है 55 kg. अगेन आपने वेट किया आपका आ रहा है 55 kg. सो आपका ये जो वेट है मशीन में 55 55 50 सेम ही आ रहा है लेकिन आपका जो ये वेट है और एक्चुअल वेट में डिफरेंस है. इट इज नॉट इक्वल. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स ये मशीन यहाँ पर
weighing machine तो reliable है, but it is not valid. Okay, that's why here option A is incorrect. Then we have option D, correlation. As you know, correlation में हम relationships find out करते हैं between the variables. Okay, so here option D is again incorrect. So here correct option is option B, validity. Okay, next, control variables is a term used in, so students here control variables is the most important characteristic of research. So इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कंट्रोल वेरिएबल्स हम किस रिसर्च में यूज करते हैं. ओके, सो हियर फर्स्ट ऑप्शन सर्वे रिसर्च. तो सर्वे रिसर्च में हम पब्लिक से उनका रिस्पॉन्स लेते हैं. ओके, ना कि हम कोई वेरिएबल्स को इस रिसर्च में कंट्रोल करते हैं. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देन वी हैव ऑप्शन बी, हिस्टोरिकल रिसर्च. हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पास्ट इवेंट्स को स्टडी करते हैं और यू कैन से कोई हिस्ट्री से रिलेटेड स्टडी करते हैं, ना कि कोई वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन हियर ऑप्शन डी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम कोई फेनोमेना, इवेंट्स और यू कैन से कोई टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं. ओके, ना कि कोई वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं. That's why again here option D is incorrect. Then we have option C, experimental research. So yes, it is correct. Experimental research में हम relationships find करते हैं between the variables that are independent variable and dependent variable. So yes, हम independent variable का effect देखते हैं dependent variable में in experimental research. और here student, this is very important, यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल होंगे उस एक्स्ट्रा वेरिएबल को हम यहाँ पर कंट्रोल करते हैं और उस वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हैं थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट. दैट इज नोन एज कंट्रोल वेरिएबल्स. ओके, सो कंट्रोल वेरिएबल्स इज अ टर्म यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, replication in research. So students, here replication, it is the another characteristic in research, or you can say this is very important characteristic in research. So here replication means repetition of research study. Okay, means research study को repeat करना, that is known as replication. So here इस question में हमें find out करना है कि which option is correct about replication. So let's look at option A, gives readers enough detailed information that the research can be repeated. So यहाँ पर रिसर्चर ने जो भी रिसर्च किया है उसकी सारी इंफॉर्मेशन रिसर्चर यहाँ पे डिटेल में बताते हैं ताकि जो दूसरे रिसर्चर है उस रिसर्च को रिपीट कर सके. So yes, it is the correct about replication. Then option B, keeps researchers honest. Yes, it is also correct. बिकॉज यहाँ पर रिसर्चर को डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है जो भी रिसर्चर ने रिसर्च किया है. सो यहाँ पर रिसर्चर को रेप्लिकेशन ऑनेस्ट रखता है. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, कीप्स रिसर्चर्स ऑनेस्ट. देन वी हैव सी, गिव्स अदर्स कॉन्फिडेंस इन रिसर्च. यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट अबाउट रेप्लिकेशन. मीन्स जब आपकी रिसर्च रेप्लिकेबल होती है तो अदर रिसर्चर आपके रिजल्ट को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे उनको कॉन्फिडेंस आता है कि आपने जो भी काम किया है वो सही होगा. दैट मीन्स हियर ऑल द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल द अबव. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च एक्सेप्ट. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें कौन से ऑप्शन में रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक गिवन नहीं है ये फाइंड आउट करना है. सो हियर ऑप्शन इज सिस्टमैटिक. सो यस, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च जहां पर आपको रिसर्च में कुछ स्टेप्स, कुछ स्ट्रक्चर और यू कैन से सम प्रोसीजर फॉलो करना होता है व्हाइल परफॉर्मिंग रिसर्च. सो हियर ऑप्शन इज करेक्ट. देन ऑप्शन बी, रेप्लिकेबल. सो यस, अगेन रेप्लिकेबल, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च जहाँ पे रिसर्चर को अपनी रिसर्च की डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है ताकि जो दूसरे रिसर्चर्स है उस रिसर्च को रिपीट कर सके. देन वी हैव ऑप्शन डी, साइंटिफिक इंक्वायरी. सो यस, अगेन इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च जहाँ पर आपको साइंटिफिक मेथड्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल यूज करना होता है while performing research. Then here option C is subjective approach. No, it is not the characteristic of research. So subjective approach, so researcher subjective way में कैसा अपने research को perform करते हैं, अपने research को, अपने preference को आगे रखते हैं researcher. Okay,
और यू कैन से जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी ट्रूथ होते हैं, उसको हाइड कर लेते हैं, और जो भी रिजल्ट होते हैं उनको एज इट इज मेंशन नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिसर्चर ने कोई ड्रग फॉर्म किया है अगेन कोई डिसीज है, ओके, एक्सपायर्ड कोई डिसीज है। सो यहाँ पर रिसर्चर ने ये देखा ये ड्रग्स लेने के बाद 99% लोग क्योर हो रहे, वाइल 1% लोग ऐसे हैं जो ये ड्रग लेने के बाद उनमें उनकी डिसीज क्योर नहीं हो रही है। दैट मीन्स हियर रिसर्चर यहाँ पर 1% को इग्नोर कर देंगे और यू कैन से नेग्लेक्ट कर देंगे और अपनी थियोरी को प्रूफ कर देंगे। So yes, that's why here subjective approach, it is not the characteristic of research. So your research should be, what is the opposite of subjective? Objective. Okay, so your research should be objective, not subjective. So here option C is the right answer, subjective approach. Okay, next. Increased exercise is likely to burn more calories is what type of correlation? So students, इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड करना है वो एग्जाम्पल किस कोरिलेशन टाइप में लाई करेंगी। ओके, सो हियर एग्जाम्पल इज इंक्रीज्ड एक्सरसाइज। ओके, सो यहाँ पर एक्सरसाइज आप ज्यादा करोगे, सो आपकी कैलोरीज क्या होगी, कैलोरीज भी आपकी ज्यादा बर्न होगी। सो यहाँ पर आप देख रहे हो ये दोनों भी वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब भी दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं सो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पॉजिटिव कोरिलेशन, और इट इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. So students, I hope the characteristic of research is clear to everyone, and the next part of it we'll see in tomorrow's lecture. And thank you for watching this video.